हाय बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं राजस्थान बोर्ड विषय विज्ञान का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। सो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके फुल में फुल मार्क्स आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले, आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। सो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। प्रश्न 2 है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रश्न 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एक नर व एक मादा जंतु। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे तरीके से इनके आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छठवां हमारे सामने है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न 8 है, कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। प्रश्न 9 है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। प्रश्न 10 है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मोनेर्ची कहलाती है। तो हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 11 से 16 तक। सो यहाँ पे निर्देश दिया गया है। सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पे प्रश्न 11 है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। प्रश्न 12 है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न 13 है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पादों के नाम बताइए। प्रश्न 14 है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। प्रश्न 15 हमारे सामने है, मरुस्थलीकरण कब होता है। प्रश्न 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 17 से 22 तक। निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न 18 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19 है, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया है जिससे 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई है। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 है, मुर्गे और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग होती है, क्यों समझाइए। प्रश्न 21 है, निम्न में से जरायु जंतु और अंड प्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग। प्रश्न 22 है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 23 से 26 तक निर्देश दिया गया है। सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, गेहूं की फसल उगाने के इन सही प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार, खाद से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुवाई, मिट्टी तैयार करना। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए। ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 25 नंबर है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। लास्ट क्वेश्चन 26 है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आपको यदि इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। जैसे इस वीडियो पर 20 लाइक हो जाएंगे आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।